जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम, शुभ संध्या। जैसा कि हम विगत कई दिनों से मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, रिश्तों में समय जरूर दें, यही मेरी आपको सलाह है। भले आप उनके काम आए या ना आए, लेकिन बुरे वक्त में अगर आप उनको थोड़ा सा समय दे देते हैं तो शायद अगले का हौसला बढ़ता है, संबल बढ़ता है और उसको आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। कहते हैं ना, हम किसी का वजन उठा सकते हैं दोस्तों। अगर आपके सर पे वजन है तो हम उस वजन को उठा सकते हैं, आपके कंधे पे वजन है तो उसको हम उठा सकते हैं, लेकिन आपकी जो पीड़ा है उसको हम नहीं उठा सकते हैं। किसी बीमारी को, किसी दर्द को, किसी तकलीफ को हम नहीं उठा सकते। बस ये कि हम हमारे अपने शब्दों से, अपनी बोली से, या यूँ कह लें अपने समय से हम उस चीज़ को भरपाई कर सकते हैं। वैसे आज के टाइम में समय कोई देना पसंद नहीं करता, सब एक दूसरे की टांग काटने में रहते हैं। अगर किसी की तकलीफ है तो वो इंसान, उस दूसरा इंसान, हर एक दूसरा इंसान उसके ऊपर हंसता जरूर है। चलिए आज गज़ल सुनते हैं। गज़ल का शीर्षक है लफ्ज। तुम गज़ल कहो मैं प्रेम करूं, तुम गज़ल कहो मैं प्रेम करूं, तेरे लफ्जों को मैं, तेरे लफ्जों को मैं प्रेम करूं। तुम गज़ल कहो मैं प्रेम करूं, तुम गज़ल कहो मैं प्रेम करूं, तेरे लफ्जों को मैं प्रेम करूं, तेरे लफ्जों को मैं प्रेम करूं। कलियां ना खिले तो फूल कहाँ, कलियां ना खिले तो फूल कहाँ, तुम संवरो तो मैं भी निखरूं, तुम संवरो तो मैं भी निखरूं। देखें दोस्तों, कितनी सुंदर बात है ना, कि तुम गजल कहो मेरे लिए, मैं उन लफ्जों को प्रेम करूं। तुम गजल करो मेरे लिए, मैं उन लफ्जों को प्रेम करूं। कलियां ना खिले तो फूल कहाँ है। सही बात है, जब कलियां ही नहीं होंगी तो पुष्प कहाँ से होंगे, फूल कहाँ से होंगे। तुम संवरो तो मैं भी निखरूं, तुम संवरो तो मैं भी निखरूं। कितनी सुंदर बात है ना, कि आप मेरे लिए गजल बोले तो मैं उस गजल के जो भी लफ्ज है उनको एक एक हृदय से प्रेम करूंगी। कलियां ना खिले बाग में तो फूल कहाँ है, तुम संवरो तो मैं भी निखरूं। अगर हम बच्चों को भी ऐसे पूछ लेते हैं कि कैसे हो तुम, तो बच्चे कहते हैं ठीक है, तो एक माँ को, एक पिता को शांति मिलती है। देना है तो दे कर्म मुझे, देना है तो दे कर्म मुझे, प्रेम हृदय में उन्माद भरूं, प्रेम हृदय में उन्माद भरूं। देना है तो दे प्रेम कर्म मुझे, देना है तो दे कर्म मुझे, प्रेम ही में उन्माद भरूं। क्या है दो इच्छाओं के सिवा, क्या है दो इच्छाओं के सिवा, कोपल सी उगूं और फूल सी झरूं, कोपल सी उगूं फूल सी झरूं। देखे कितनी सुंदर बात है। देना है तो कर्म दे मुझे, प्रेम ही है मैं उन बात पर हूँ। कहते हैं ना कि अगर कोई हमारे को सच्चे मन से याद करता है, हमारे लिए भावना रखता है कि नहीं वो इंसान अच्छा था, अगर हम किसी थर्ड पर्सन से सुनते हैं ये चीज़ तो हमारे को बहुत अच्छी लगती है कि नहीं देखो उस बंदे ने हमारे को याद रखा, तो उसकी उस बात से हमारे प्रेम में हृदय भर में उन्माद बढ़ जाता है कि नहीं आदमी अच्छा है, बंदी अच्छी है, बंदा अच्छा है। क्या है दो इच्छाओं के सिवा, कि उसी वृक्ष पर कोपल सी नहीं खिलूं और फूल बन के झरूं। मतलब उसी माता पिता के वहाँ जन्म लूं और उन्हीं के बेटी कहलाऊं, बेटा कहलाऊं, या जिस प्रेमी की मैं महबूबा बनूं उसी के नाम से मैं हमेशा जानी जाऊँ। कितनी सुंदर बात है। देखिए हर चीज़ के दो अर्थ होते हैं। अब अर्थ अच्छा बुरा आपको सोचना है, हम अच्छे भाव से लिखते हैं, आप उसको अलग भाव से ले जाए, उसका हमारे पर दोष नहीं है। देना है तो दे कर्म मुझे, देना है तो दे कर्म मुझे, प्रेम हिया में उन्माद भरूं, प्रेम हिया में उन्माद भरूं। क्या है दो इच्छाओं के सिवा, क्या है दो इच्छाओं के सिवा, कोपल सी उगूं और फूल सी झरूं, कोपल सी उगूं और फूल सी झरूं। धरा के सिवा है प्रेम कहाँ, धरा के सिवा है प्रेम कहाँ, अंबर छोड़ूं और घर पर उतरूं, अंबर छोड़ूं और घर पर उतरूं। देखिए धरती के सिवा प्रेम कहीं नहीं है, आकाश में भी प्रेम नहीं है। देखिए आकाश में बादल जाते हैं, कितने
अच्छी तरह लगते हैं, कितनी आकृतियाँ बनती है और आकाश उनको वापस दर 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 करता बारिश के रूप में नीचे भेज देता है या फिर तेज गर्मी के रूप में भेज देता है। तो आकाश में कुछ नहीं है, प्रेम है जो सब धरती पर ही है, चाहे इंसान के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, मूक पशु के रूप में, सभी रिश्तों में प्रेम है तो सिर्फ यहीं पर ही है। जैसा कि हमारी गोंद पे चर्चा चल रही थी नई टिप के ऊपर, दोस्तों गोंद हड्डियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो एक कटोरी गोंद के फूले बनाए छोटे छोटे पीस करके, और एक एक कटोरी जितने ही आप, छोटी छोटी मीडियम कटोरी जितने ही ड्राई फ्रूट लेके उनको हल्का सा रोस्ट करके चॉप करके रखें। ठीक है, अगर गोंद के आपको फूले पसंद नहीं है, फूला हुआ पसंद नहीं, तो आप उनको थोड़ा सा कोई कटोरी से किसी से ऐसा दरदरा कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, पोस्त दाना भी डालना है जिसको आप खसखस कहते हैं। फिर आप वापस एक बड़ा चम्मच घी लेके उसमें गुड़ डाल के उसको थोड़ा मेल्ट करें। मेल्ट करने के बाद में थोड़ा सा आटा डालें। अगर आप फास्ट के लिए बनाना चाहते हैं तो फास्ट वाला आटा डाल सकते हैं, राजगिरी का, सिंगाड़े का, किसी का भी डाल सकते हैं। और नहीं आप ऑल पर्पस खाना चाहते हैं तो आप उनको ऐसा करें कि एक कटोरी गेहूं का आटा लेके, कटोरी छोटी होनी चाहिए, आपने जो ड्राई फ्रूट वाली कटोरियाँ ली वो नहीं, बिल्कुल छोटी कटोरी, बस उनको लेके, और आप जब आटा आपका सीख जाए तब उसी में आप गुड़ और घी और डाल के उन सभी जो भी आपका आपने जो बना रखा है मसाला, उन सबको उसमें मिक्स करें। वो खिला खिला रहेगा, उसको पंजरी बोलते हैं, ये पंजाबी पंजरी टाइप होती है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाए, अगर आपको पसंद आए तो आप और ज़्यादा बनाएं, उन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बनाएं, ताकि बच्चे अगर पसंद करते हैं तो आप उन चीज़ों को और आगे बना सकते हैं। जैसा कि आज कौन की पंजरी के रूप में ये पंजाबी लोग बनाते हैं ज़्यादा, आप बिना आटे के भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। चलिए अंतिम पंक्तियाँ सुनते हैं। राधे कौन किसी से कब बदला है, राधे कौन कब किससे बदला है, अच्छा है मैं खुद में सुधार करूं, अच्छा है मैं खुद में सुधार करूं। मेरे को इस पूरी गज़ल में सिर्फ खाली दो पंक्तियाँ अच्छी लगी, हालांकि मेरी खुद की लिखी हुई है। क्या है दो इच्छाओं के सिवा, कोपल से उगूं और फिर वहीं चरूं मैं, कोपल से उगूं और फिर वहीं चरूं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उस और नहीं भी करते हैं और कभी आपने सुना भी है तो उसके लिए आपको साधुवाद है। जय श्री कृष्णा, कल फिर मिलेंगे।